40 kg का एक संदूक 5 मीटर दूरी पर, 40 kg का एक संदूक, ठीक है, 5 मीटर दूरी पर, 5 मीटर दूरी पर रखा है। तो घर्षण गुणांक क्या है यहाँ पे, म्यूएस दिया हुआ है। घर्षण गुणांक क्या दिया हुआ है यहाँ पे, म्यूएस दिया हुआ है 0.15, ठीक है। सड़क पर ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर पर सेकेंड से त्वरित होता है, तो आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर संदूक ट्रक से नीचे गिरेगा, ठीक है। बात को समझें, कहना क्या चाहता है। ट्रक होता है, ठीक है, ट्रक पे एक संदूक रखा गया है। इस संदूक का जो मास है, इस संदूक का जो मास है, ठीक है, वो कितने केजी का है, 40 केजी का है। संदूक का जो मास है 40 केजी का है। जब संदूक का मास जो अगर 40 केजी का अगर है, ठीक है, तो एक बात को यहाँ पे समझे, यहाँ पे ये 40 केजी का है, तो वेट भी हमारा नीचे की तरफ होगा 40 केजी, ठीक है। 40 केजी मतलब यहाँ पे m इंटू जी, इतना हम यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे 40 केजी है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ m इंटू जी, वेट बराबर क्या होता है m इंटू जी, और द्रव्यमान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 40 केजी, तो 40 इंटू जी हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दें हम कि ट्रक इधर की तरफ जा रही है, मतलब ये राइट साइड में जा रही है, राइट, ठीक है, ट्रक जो है राइट साइड में जा रही है। जब राइट साइड में जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रक का एक्सीलरेशन राइट साइड में ही है, ठीक है। ट्रक का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, राइट साइड में ही है। ट्रक का जो एक्सीलरेशन है वो राइट साइड में ही है, ठीक है, इस बात को समझे, ठीक है। ट्रक का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, राइट साइड में ही है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, जब ट्रक इधर की तरफ जा रही है और ट्रक का एक्सीलरेशन क्या है, राइट साइड में ही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बल भी इधर की तरफ ये लग रहा है, ठीक है, बल भी इधर की तरफ ये लग रहा है। ये बात समझ में आई, बल भी इधर की तरफ लग रहा है। तो जस्ट इसके अपोजिट में, ठीक है, हालांकि इस गुटके पे भी बल इधर की तरफ लग रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट में इधर की तरफ एक बल लगेगा एफ डैश, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट में एक इधर की तरफ ये बल लगेगा एफ डैश। अब जब बल इधर की तरफ लगेगा तो गुटके का जो फ्रिक्शन है ये एफ एस इसके राइट साइड में होगा। ये इतनी बात आई समझ में। तो अगर हम पहले एक चीज यहाँ पे हम ध्यान दें, अगर हम एक चीज यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, तो गुटके का अगर हम फ्रिक्शन निकालते हैं, ठीक है, अगर ये जो ब्लॉक है अगर इसका हम फ्रिक्शन निकालते हैं, इसका फ्रिक्शन बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, म्यूएस इंटू आर, ठीक है, म्यूएस इंटू आर। हालांकि गुटके का, ठीक है, ये जो गुटका है ये क्या है 40 केजी का है, ठीक है, और ये क्या है कि आर ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो आर क्या होगा, एम जी के बराबर होगा, आर एम जी के बराबर होगा। तो उस केस में म्यूएस बराबर आर, ठीक है, यहाँ पे हम 40 जी हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। एक बात हम यहाँ पे और ध्यान देते हैं, तो गुटके में जो फ्रिक्शन है ये एफ एस इतना लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एफ एस ये क्या है, फ्रिक्शन गुणांक है, मतलब यहाँ पे म्यूएस की जो वैल्यू दी हुई है ये 0.15 के दी हुई है, 0.15 दी हुई है, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 40 जी, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ एफ एस इक्वल टू क्या है 0.15 मल्टीप्लाई बाई 40 जी, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब जब यहाँ तक अगर कोई समस्या अगर नहीं है और दूरी क्या दी हुई है 5 मीटर दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। अब जरा इस बात को अगर हम जरा समझें, अब जरा हम इस बात को हम समझें, तो अगर इस बात को अगर समझे तो बल अगर इधर की तरफ अगर ये लग रहा है और जो गुटका जो है, ठीक है, ये क्या है कि 5 मीटर की दूरी ट्रेवल करने के बाद ही मतलब ये आएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज अगर हम ध्यान दें, गुटके का जो द्रव्यमान है
ये 40 केजी का है, गुटके का जो द्रव्यमान है वो क्या है, 40 केजी का है। ठीक है, तो गुटके पे जो बल लग रहा है F इंटू ए लग रहा है। तो गुटके पे जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, F बराबर M इंटू ए लग रहा है। गुटके पे क्या बल लग रहा है, M इंटू ए। इतना बल लग रहा है इस गुटके पे। ठीक है, ये बात तो फिक्स है कि गुटका भी इसी त्वरण से मूव कर रहा है। ठीक है, और गुटके का द्रव्यमान अगर यहाँ पे हम 40 रख दें और त्वरण तो हमको पता नहीं है, त्वरण हम इसको हम ऐसे ही रखें। ठीक है, त्वरण, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये एफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एफ। अब ये जो एफ है, ठीक है, ये एफ, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एम इंटू ए। अब इसमें एक चीज ध्यान दें, हमको अभी ये चीज तो हमको ये पता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे चीज आ रहा है समझ में, ये जो है एफ है ये एफ डैश के बराबर होगा। ये जो एफ है ये एफ डैश के बराबर होगा। ये एफ है ये क्या होगा, एफ डैश के बराबर होगा। और हालांकि, ठीक है, हालांकि ये जो एफ डैश, ये गुटका जो है 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही नीचे गिरेगा। 5 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही नीचे की तरफ ये गिरेगा। तो इस केस में हम जरा एक चीज यहाँ पे ये ध्यान दें, और यही तो हमारा क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस है ना, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही ये गिरेगा। तो अगर इस बात को ये ध्यान दें, तब इस केस में क्या हो जाएगा, एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ एस होगा। तभी तो ये बात संभव है, तभी तो ये बात संभव है। ठीक है, तो हम एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ से हम एफ डैश माइनस एफ एस इक्वल टू, ठीक है, गुटके का द्रव्यमान एम इंटू ए, मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और एफ डैश, ठीक है, एफ डैश की जो वैल्यू है ये एफ के बराबर होती है। इस बात को यहाँ पे समझो, ये जो एफ डैश की जो वैल्यू है ये एफ के ये बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। और एफ एस, ठीक है, और एफ एस बराबर कितना होता है, म्यू एस इंटू, ठीक है, एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। और आर किसके बराबर है, ये 40 जी के बराबर है। तो उस केस में हम एफ एस की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 40 जी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, अब इसमें ये इतनी बातें तो यहाँ से निकल करके समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि ये कितने न्यूटन से यहाँ पे ये बल लग रहा है। ठीक है, कितने न्यूटन से, तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कितने न्यूटन से बल लग रहा है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 40 इंटू 2। ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इसको बात करें।